सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच अब ज्वाइन करने के लिए। हमारी आज 75th क्लास है गीता के ऊपर। आज भी हम, खैर आज तो क्या, अभी काफी देर तक चलेंगे। कंक्लूजन पर बात करेंगे 4th चैप्टर की। पर मैं एक मंत्र पढ़ लेता हूं पहले, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं, ठीक है ना। श्वेता जी को एडमिट कर लिया जाए। ओम उदुत्वम जातवेदसम वहन्ति केतवा दृशे विश्वा सूर्यम। हे परमात्मा परमेश्वर, आप ही चारों तरफ से प्रकाशित हैं और आप ही हैं जिन्होंने वेदों का ज्ञान हम सबको दिया है। आप व्यापक हैं, संसार के आप रचयिता हैं। आप सब प्रकाशकों के प्रकाशक हैं। जीव जगत के उत्पादक और प्रकाशक हैं। चराचर जगत की आप आत्मा हैं परमात्मा। विविध प्रकार की सृष्टि, कौशल, वेद विद्या, सब कुछ आप ही के नियमों पे चलता है। हम सब विद्वान इस बात को जानकर आपको प्रणाम करते हैं। उदुत्यम जातवे दसम देवम वहंति केतवः। ऊपर को उठकर हमको ये समझ में आ जाता है कि परमात्मा जो है वही है जो जात वेदस, वेदों को जानते हैं और वेदों का ज्ञान हमको बांटते हैं। और प्रेम जी, और वहंती केतवा, सारी सृष्टि जो है वो उनके झंडों को, उनके केतुओं को ऊपर उठाए हुए है आकाश में, ऊपर की तरफ हमको दिखाने के लिए कि देखो और समझो, ये परमात्मा ही है जो सब जगह व्याप्त है, सब कुछ को चलाता है और हर चीज को वो कंट्रोल करके नियम में रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कल बात हुई थी उसमें हमने देखा था कि ब्रह्म क्या है, उसकी सत्ता क्या है, चेतन ब्रह्म और जड़ प्रकृति का ब्रह्म क्या है। अब यहां पर बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं ये श्री अरबिंदो घोष के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसका नाम होता है द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अब द्वैतवाद की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया था कि द्वैतवाद क्या होता है और वैदिक कॉन्सेप्ट के अंदर त्रैतवाद क्या होता है। वाद फिलॉसफी या बात, ठीक है। त्रैत मतलब तीन, द्वैत मतलब दो। अब ये कंफ्यूजन क्यों है और ये बात क्यों चली हुई है, इसको इसको पकड़ के बात को आगे बढ़ाते हैं। कंफ्यूजन ये है कि जो वैदिक कॉन्सेप्ट है या जो वेद हैं या स्पेसिफिकली जो ऋग्वेद है, वो कहता है कि तीन चीजें परमानेंट होती हैं। तीन चीजें परमानेंट होती हैं जो ना कभी पैदा होती हैं, ना कभी मरती हैं, ना कभी उनका विनाश होता है। वो नित्य होती है, सब जगह होती है, हमेशा होती है। तो ये तीन परमानेंट चीजें क्या हैं? ये तीन परमानेंट चीजों में एक तो परमात्मा है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो कि परम आत्मा है, हर जगह में उसी की आत्मा होती है। दूसरा है जीवात्मा, जो कि आपके हमारे सबके अंदर होती है। आत्मा जिसको हम सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, जो हम सबके अंदर होती है, वो होती है आत्मा। उसको जीवात्मा कहा जाता है। तो जीवात्मा भी परमानेंट होती है, ना मरती है, ना पैदा होती है, ये हमेशा रहती है। और तीसरी चीज होती है मूल प्रकृति, यानी प्रकृति का मूल, प्रकृति का बेसिक। अब बेसिक प्रकृति का जो होता है वो परमाणुओं के शक्ल में होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमको कभी दिखते नहीं है, वो सब जगह फैले हुए होते हैं और डेड होते हैं, कुछ उसमें होता नहीं, चल नहीं रहा होता, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। तो ये तीन चीजें परमानेंट हैं, ये हमेशा रहेंगी, ना कभी मिटती हैं, ना कभी पैदा होती हैं, ना कभी मरती हैं। ये क्लियर हो गया। ये चीज जब तीन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए तो तीन का प्रिंसिपल त्रैतवाद, त्रैतवाद, ट्रायो, ठीक है ना, त्रैतवाद कहलाता है। तो ये त्रैतवाद प्रिंसिपल वेदों के, ऋग्वेदों से आया है।
उसमें यह भी कहा गया है कि इसमें से दो ऐसे हैं जिनमें चेतन है और तीसरे में नहीं है, मतलब कॉन्शियस। कॉन्शियस दो हैं जिनके अंदर अवेयरनेस है, चेतन है, काम करने की इच्छा भी है, प्रयत्न करने का तरीका भी है। वो है परमात्मा और जीवात्मा। और जो प्रकृति है उसमें कोई चेतन तत्व नहीं है, वो जड़ प्रकृति है, उसको जड़ कहते हैं। जड़ का मतलब होता है अपनी जगह पर टिकी हुई, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, ना अपने आप मूव कर सकती है, ना अपने आप कोई काम कर सकती है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वो एक जगह पे टिकी रहती है। अब एक टेबल है, ये टेबल जड़ है, जहां रख दिया वहां रख दिया, अपने आप ये कुछ नहीं करता। जब आप इसको खिसकाएंगे तभी खिसकेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो उसको हम जड़ कहते हैं, जो अपने आप कुछ नहीं करता। कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ कराए तब होता है। तो प्रकृति को जड़ कहा जाता है, इसीलिए वो अपने आप क्रिएट नहीं होती। लेकिन ईश्वर को और जीवात्मा को दोनों को चेतन समझा जाता है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है सत चित आनंद। सत चित आनंद। सत का मतलब होता है सत्ता, एंटिटी, एग्जिस्टेंस। तो हर वो चीज जिसकी एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, वो सत्ता है या वो सत्ता वाली है, तो उसको सत कहते हैं। तो सत जो होता है वो तीनों में होता है, जीवात्मा में, परमात्मा में, प्रकृति में। क्योंकि प्रकृति सत तो है, उसकी एग्जिस्टेंस तो है, उसकी सत्ता तो है, एंड आइडेंटिटी है। चित, कॉन्शियस, चेतन। चेतन जो है वो जीवात्मा और परमात्मा में है, वो प्रकृति में नहीं है। और आनंद सिर्फ परमात्मा में है, ना जीवात्मा में है, ना प्रकृति में है। इसीलिए हम परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन जीवात्मा में सत्य और चित्त तो होता है, आनंद नहीं होता। आनंद की प्राप्ति के लिए उसको परमात्मा की तरफ ही मुख करना पड़ता है। प्रकृति में सत होता है, ना चित्त होता है, ना आनंद होता है। ये है क्लासिफिकेशन त्रैतवाद की, ठीक है, जो कि वैदिक थॉट है, जो ऋग्वेद में कहा गया है, जिसको हम मानते हैं कि यह है, इट हैज टू बी लाइक दिस। लेकिन इस थॉट प्रोसेस पर शंकराचार्य ने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया था, और ऐड करके ये कहा था कि मैं प्रकृति को नहीं मानता, मैं समझता हूं प्रकृति भी परमात्मा ही है। वो उसकी माया है, उसका इल्यूजन है, वो उसका मैजिक है जो वो क्रिएट करता है हमारे सामने, ताकि हम सब उसको देखें और उसको समझें और उसको यूज करें, लेकिन उसके थ्रू हम परमात्मा तक पहुंच जाएं। तो हमको पता होना चाहिए कि वो परमात्मा ही है। अब प्रकृति के यूज करके तो हम परमात्मा की तरफ पहुंचते हैं सब, ये तो हमारा वैदिक थॉट भी है। लेकिन इसको थोड़ा सा संकुचित करके, नैरो करके शंकराचार्य ने प्रेजेंट किया था, और उसी थॉट के ऊपर श्री अरविंदो घोष के अपने विचार भी बने हुए हैं। तो इस थॉट को द्वैतवाद कहते हैं, यानी कि डुअल एंटिटी, नॉट थ्री। तो वो ये मानते हैं कि जो प्रकृति है, जो हमको दिखती है, जो क्रिएट होती है, वो परमात्मा है। वो ये कहते हैं कि जब ईश्वर को कोई फॉर्म लेना पड़ता है, काम करने के लिए कुछ, कोई बॉडी एग्जिस्ट कर लेके लेनी पड़ती है, तो ये प्रकृति की बॉडी को ले लेते हैं। जब वो सूक्ष्म, बहुत माइन्यूट से बड़ी मेजर होने की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रो से मैक्रो की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उनकी जो सोल होती है वो प्रकृति में आ जाती है, और वो अपने आप को प्रकृति के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो जाता है परमात्मा का अलग अलग रूप। इनके उन्होंने नाम दिए हैं निर्गुण और सगुण। हम भी कहते हैं निर्गुण और सगुण वैदिक थॉट में, और वे भी कहते हैं निर्गुण और सगुण। उनके थॉट ये हैं, निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण ना हो, या जो दिखे नहीं, एग्जिस्टेंस जिसकी पता ना चले। तो निर्गुण का मतलब हो गया उनके हिसाब से वो परमात्मा जो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, मगर पता नहीं चलता कि है कि नहीं है, वो निर्गुण है। और ये उसका सगुण रूप है जो हमको दिखता है, हमको समझ आता है। तो परमात्मा का जो ये रूप है हमारी चारों तरफ,
जो हमको प्रकृति के हिसाब से दिखता है, जो हमारे सब तरफ हो रहा है, वो उसका सगुण रूप है। तो ये बात वो करते हैं इन रिगार्ड टू द्वैतवाद। इसको कहा गया है द्वैतवाद, और त्रैतवाद कहा गया है वैदिक थॉट को, जिसमें तीन एंटिटीज को सेपरेट इंडिपेंडेंट बताया गया है। अब इसमें होता क्या है कि ये तो हमको पता है कि ये तीनों एंटिटीज परमानेंट हैं, हमेशा होती हैं, रहती हैं, ये कहीं मिटती नहीं है। जब परमात्मा का क्रिएशन बनाने का दिल होता है, इच्छा होती है, तो परमात्मा एक स्पेसिफिक एरिया में, जहां पर प्रकृति के परमाणु हैं, जो कि हर जगह हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया में अपना तेज डालते हैं, और उस तेज से वो स्पेसिफिक एरिया के परमाणु जो हैं, वो सोए हुए परमाणु जाग उठते हैं। वो इंटरनलाइज हुए हुए परमाणु एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, और रिएक्शन, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन शुरू कर देते हैं। वो इंटरनलाइज परमाणुओं के अंदर भी तीनों शक्तियां थीं, जिसको हमने सत्व, रजस और तमस कहा है, और एक्सटर्नलाइज होने पर भी वो तीनों शक्तियां होती हैं, एक्सप्रेसिव हो जाती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सत्व, रजस, तमस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमको पता है। अब यहां पर हमने कहा कि परमात्मा अलग है, और वो मूल प्रकृति के परमाणु अलग हैं, और उन परमाणुओं के ऊपर परमात्मा तेज डालता है, तो वो प्रकृति क्योंकि जड़ है, अपने आप कुछ कर नहीं सकती, तो वो एक्शन में आ जाते हैं, और फिर वो क्रिएशन शुरू कर देते हैं। तो ये तो है ऋग्वेद का थॉट। लेकिन इसी को, जब थॉट को वो कहते हैं कि उसमें अलग समझने की जरूरत क्या है, वही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका एग्जाम्पल वो ये देते हैं कि जब जीवात्मा जो होता है, हम और आप जो हैं, कि जब जीवात्मा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, तो वो भी तो ऐसे ह्यूमन बॉडी में, या किसी भी एनिमल बॉडी में, या किसी भी बॉडी में, वो भी तो बॉडी में ही जाता है, बॉडी में जाकर अपने सारे काम करता है, और जब उसका काम हो जाता है तो वो बॉडी छोड़ देता है, और फिर जीवात्मा बन जाता है। तो वो जीव आत्मा जो है, वो भी तो निर्गुण है, जिसको हम देख नहीं सकते, और जब ये बॉडी में आ जाता है तो सगुण हो जाता है, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये थ्योरी है द्वैतवाद की। इसी पर अरविंदो घोष अपना प्रिंसिपल बेस करके अपनी बात रखते हैं। आपको इन इन प्रिंसिपल्स को, जो द्वैतवाद प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल को जनरली टर्म्स में लोग वेदांती भी कहते हैं, कि जो वेदांत के लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। अब रिसेंटली जो लास्ट ईयर फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था तीन लोगों को, वो तीन लोगों ने भी कहा था कि द यूनिवर्स एक्चुअली इज एन इल्यूजन। ये उन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक्चुअली इज अ इल्यूजन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब उनकी थ्योरी क्या है, उस पर हम फिर बात कर लेंगे कभी। लेकिन यही थ्योरी ये वेदांत वालों की है, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हमारा जो वेदांत का प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल सच प्रूफ हो रहा है, और उसी को प्राइज मिला है, तो दिस इज करेक्ट। तो ठीक है, हमको क्या करना है कि हमने जब प्रिंसिपल्स को समझना है, तो जरूरी नहीं है कि हम ये साइड या वो साइड लेकर ही बैठे रहें। मैं बहुत स्ट्रांगली वैदिक थॉट्स पे रहता हूँ, और वैदिक को मैं, प्रिंसिपल्स को मैं फाइनल वर्ड समझता हूँ। मेरे लिए वेदों में जो कहा गया, लिखा गया है, उसके बियॉन्ड और कोई सच्चाई है ही नहीं। ये मेरे लिए है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक आप दूसरे थॉट को स्टडी नहीं करेंगे, आप किसी भी थॉट के ऊपर अपना डिसीजन नहीं बना पाएंगे। तो इसको स्टडी करना जरूरी है, इसीलिए जान लेना चाहिए कि है क्या। और अगर लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद द वेदांती थॉट ऑफ द्वैतवाद, दैट देयर इज नो प्रकृति, इट इज ऑल गॉड एवरीवेयर, तो ठीक है, क्योंकि गॉड तो एवरीवेयर है ही। तो अगर हमको हर नेचर की चीज की क्रिएशन के अंदर सिर्फ परमात्मा दिखता है, तो ये तो हमारे इसमें मान्यताओं में माना भी गया है कि ऐसा ही होना चाहिए, परमात्मा नहीं दिखना चाहिए। पर ये है हमारा बेसिक थॉट ऑफ त्रैतवाद और द्वैतवाद। अब अगर ये क्लियर हो गया हो, क्योंकि मैंने कल कहा था मैं क्लियर करूंगा, तो फिर मैं आगे पढ़ता हूं, और मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी भी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो अब मेरे से पूछ लीजिए, या आप में किसी ने मेरे कल की टॉक या कल का लेक्चर सुना हो,
उस पर कोई बात करनी या पूछनी हो तो अभी पूछ लीजिए बिफोर आई स्टार्ट फर्दर। जी, अपने अपने माइक्रोफोन को ऑन कर लीजिए और जिसी को भी जो कुछ पूछना हो मुझे पूछ सकता है। क्लियर हो गया है पीयूष जी आज? वही निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म की वही हो गया ना, ये एक तरह से हो निर्गुण गया, और सगुण। एक तरह से वही हो गया, निर्गुण सगुण एक तरह से वही हो गया। लेकिन हम तो उसकी क्वालिटीज की भी बात करते हैं। देखिए, अगर आप वैदिक थॉट पे जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये दिखने वाला नहीं होता, सगुण वो होता है जो हमको जो समझ में आए और हमको एहसास हो। क्योंकि परमात्मा कभी किसी रूप में दिखता नहीं, हम ना उसको टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो सगुण तो वो होता है जब हमको उसके गुण दिखते हैं, नजर आते हैं, लेकिन गुण दिखते हैं वो नहीं दिखता। तो और निर्गुण तो वो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि गुण उसके हमेशा होते हैं। तो निर्गुण जो परमात्मा है वो तभी निर्गुण है जबकि वो क्रिएशन नहीं बना रहा होता या हमारी क्रिएशन नहीं बन रही होती। क्रिएशन तो वो हर वक्त बनाता ही रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन जब हमारी क्रिएशन नहीं है तो हमारे लिए वो निर्गुण है, और जब हमारी क्रिएशन बन रही है तो हमारे लिए वो सगुण है। लेकिन अब इसी की इश्यू ये है कि हम अगर परमात्मा को अलग समझेंगे तो उसकी सत्ता, एग्जिस्टेंस अलग समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम परमात्मा को समझेंगे कि प्रकृति ही परमात्मा है तो उसकी सत्ता, हम इसकी सत्ता और उसकी सत्ता मिला देंगे, प्रकृति की और परमात्मा की सत्ता को मिला देंगे, तो दोनों एक बन जाएंगे। ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, कोई और बात, कोई और क्वेश्चंस? इंदिरा जी, कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी पीयूष जी। हाँ जी, युक्ता जी। हाँ, तो जैसे अक्सर सुना है, देखा है, अनुभव भी किया है कि मेडिटेशन करते हैं तो प्रकृति को में ही परमात्मा का रूप देख के करते हैं। प्रकृति को ही हम परमात्मा का रूप देख के, जैसे कहते हैं ना कि आप सूर्य पर मेडिटेट करो या पेड़ पौधों पर, नदी पर, झरनों पर, किसी पर भी मेडिटेशन के लिए यू कैन फोकस योर थॉट्स और समथिंग। तो फिर ये परमात्मा जो है वो हम प्रकृति में ही परमात्मा का रूप देखते हैं ना। वो तो ध्यान लगाने का तरीका है ना, वो तो हाँ विधि है जी। ना ध्यान लगाने की, हाँ, ताकि विधि आप विधि है कंसंट्रेट कर इसमें सको, ध्यान लगाने की। हाँ जी। ताकि आप कंसंट्रेट कर सको। ठीक है, मैं मेडिटेट करता हूँ या सिखाता हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। हाँ जी। तो आप कहेंगे सांस भी तो प्रकृति है ना, हम्म। वो भी तो प्राकृतिक चीज है ना, हाँ जी। सांस भी तो प्राकृतिक वस्तु ही है। तो अगर आप सांसों पर भी ध्यान लगा रहे हो तो पर्पस ये होता है कि किसी माइन्यूटेस्ट चीज पर अपना ध्यान ले आइए, ताकि बिखरा हुआ जो ध्यान है वो कंसंट्रेट हो जाए और एक जगह पे फोकस हो जाए। जी। जब एक जगह पे फोकस होता है तो मेडिटेशन तो तभी होती है जब वो फोकस पॉइंट के ऊपर से भी ध्यान हट जाता है। जब उसका भी ध्यान ना रहे कि मैं सांस के ऊपर ध्यान लगाया हुआ हूं या मैं मोमबत्ती पे लगाया हुआ हूं या मैं सूरज पे लगाया हुआ हूं, किसी भी प्राकृतिक वस्तु पर जब ध्यान न रहे तभी हम रियल मेडिटेशन पे जा सकते हैं, वरना तो मेडिटेशन है नहीं, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो ये सच बात है कि प्रकृति हमारे लिए एक टूल है, वाया मीडिया है। उस प्रकृति के थ्रू ही हम परमात्मा का ध्यान लगा सकते हैं। वाया मीडिया तो है प्रकृति, लेकिन प्रकृति परमात्मा है ये समझना थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना जी। हाँ जी। युक्ता जी? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। तो प्रकृति जो है वो भी तो परमात्मा की बनाई हुई है ना। नहीं नहीं, बनाई परमात्मा तो, ने ही प्रकृति को हाँ बनाया है। बनाया तो उन्होंने ही है ना सारा कुछ, इसलिए तो हम उसी के थ्रू उसका रूप देखते हैं ना। जी। लेकिन वो परमात्मा नहीं है। हाँ, परमात्मा नहीं है। अगर हम त्रैतवाद में, वैदिक थॉट में जाएंगे तो कहेंगे वो परमात्मा नहीं है। हम्म। लेकिन अगर द्वैतवाद में जाएंगे तो कहेंगे वो परमात्मा का ही रूप है। अब यह बस यही बेसिक डिफरेंस है ना, कि परमात्मा की बनाई हुई है या परमात्मा का रूप है।
इस थॉट में ही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, हाँ जी, परमात्मा की जी। बनाई हुई है, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी ठीक है। कंफ्यूजन है। पीयूष जी, हाँ, नहीं नहीं, जस्ट इसमें सही, नहीं मुझे अच्छा समझाया आपने। एक और बात ध्यान आ रही है, कहिए केतु जी। मुझे एक और बात ध्यान आ रही है कि द्वैतवाद के हिसाब से अगर इफ आई ब्रिंग इट डाउन टू द earthly लेवल, तो अगर किसी साइंटिस्ट ने कुछ चीज बनाई है तो वो बनी हुई चीज तो वो साइंटिस्ट नहीं है ना, वो तो उसके द्वारा निर्मित किया हुआ है। वेरी तो नाइस। अगर मैं जैसे स्त्रियां कुछ खाना बनाती है तो वो खाना तो स्त्री नहीं हुई ना, वो तो खाना उसका तो निर्माण किया हुआ है उसने। तो ये मेरे ध्यान में आता है। ठीक है, गुड एग्जाम्पल, इसको यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज कोई क्रिएट करता है, इंसान बनाता है, कोई मैन्युफैक्चर करता है, इन्वेंट करता है, उसके नाम से वो जानी जा सकती है हाँ। कि ये इनका बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, मगर वो आइडेंटिटी, देखिए पर वो चीज वो नहीं है। देखिए, मेरा मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरी नाक है, तो ये मैं और मेरे में कुछ तो फर्क है ना। तो जब मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है, इसका मतलब है कि मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा अपने शरीर की बात कर रही है। तो इसी तरह परमात्मा का कहा जा सकता है कि प्रकृति परमात्मा की है, उसने बनाई है, लेकिन प्रकृति तो परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता ना, ये तो मेरी बॉडी है ना। तो जब मैं कहता हूं मेरी बॉडी है, तो मैं कौन हूं जो कह रहा है कि मेरी बॉडी है? बॉडी तो नहीं हूं ना। बॉडी तो खुद नहीं कहेगी कि मैं ही अपनी बॉडी को मेरी बॉडी कह रही हूं। आंखें तो नहीं कहती ना कि मेरी आंखें, का मतलब आंखें ही बोल रही है कि मेरी आंखें। तो एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल है कि इसमें मैं और मेरे के अंदर फर्क समझना पड़ेगा, और वही फर्क है परमात्मा और प्रकृति में कि परमात्मा ने प्रकृति को क्रिएट तो किया है। तो अब वही बात आ जाती है कि जब मैं कहता हूं कि ये मेरी बॉडी है, तो हम कहते हैं कि हमने जन्म लेने के लिए बॉडी के अंदर आए हैं, परमात्मा भी उसी तरह प्रकृति में आ गया है। तो इस तरह का कंफ्यूजन इधर उधर चलता ही रहता है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ही अरविंदो घोष ने अपनी बातों को रखा है। अब हम इसको समझेंगे तो हम समझ के आगे बात समझ सकते हैं। अगर हम इसको दिमाग में कंफ्यूजन को बैठाएंगे तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे। तो अच्छा यही है कि इसको इस एक लेवल पर छोड़कर इस पर यही सोच लिया जाए कि इसमें कंफ्यूजन को ना रखा जाए, क्योंकि इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके तो वो अवतारवाद की बात करते हैं कि अवतार क्या होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इसमें आया है ना कि मैं तब तब आता हूं जब जब मुझे धर्म की स्थापना करनी होती है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बातें क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं एक मुक्त जीव हूं। मैं जब दिल करता है अपनी मर्जी से शरीर धारण कर सकता हूं, और जब मैं शरीर धारण कर सकता हूं तो उसका मतलब ये है कि मैं प्रकृति के कंट्रोल में नहीं आता, प्रकृति मेरे कंट्रोल में रहती है, और मैं शरीर धारण करता हूं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो मैं उस वक्त शरीर धारण करके आ सकता हूं। ये बात या तो ये समझा जाए कि वो भी एक आत्मा है जो कि शरीर धारण करती है, और वो मुक्त आत्मा है जिसको मोक्ष मिला हुआ है, तो वो प्राकृतिक झंझट से, बंधन से छूटी हुई एक आत्मा है, जीवात्मा है। और या फिर उस कॉन्सेप्ट में डाल दिया जाए कि वो जीवात्मा हो ही नहीं सकती, वो तो भगवान परमात्मा ही है, वो भगवान ही है जो पैदा हो रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को जैसे मर्जी समझ लीजिए, दोनों तरीके पीयूष से। जी, बोलिए इंदिरा जी। वो जब जन्म लेते तो वो तो मनुष्य की तरह ही रहते हैं। 9 जी महीने किसी किसी को माँ चुनते हैं, किसी को पिता चुनते हैं, फिर जन्म लेते हैं। जी और जब वो जन्म लेते तब उनको पता ही होता कि वो कौन है और किस लिए आए हैं, जी बिल्कुल। जो और लोगों को नहीं मालूम होता है। और लोगों को भी मालूम होता है, भूल जाते हैं। हाँ, पर वो नहीं भूलते हैं। हाँ,
ठीक बात है, वो कॉन्शियसली उस काम को करते हैं। हाँ। ठीक बात है। पीयूष जी, मुझे एक और उदाहरण ध्यान में आया आप बात सुनते सुनते, कि अगर कोई कंपनी या कोई साइंटिस्ट आर्टिफिशियल लिम्ब बनाता है और वो आर्टिफिशियल लिम्ब को किसी मरीज के शरीर में डाल देता है, तो ऐसा तो हुआ नहीं ना, द्वैतवाद के हिसाब से तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने वाला उस आदमी के शरीर में घुस गया, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लिम्ब ही वो साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट मरीज के शरीर में घुस गया। तो ये तो कोई मतलब भी नहीं होती बात द्वैतवाद के हिसाब से, मेरे हिसाब से। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को जैसे मर्जी समझ लीजिए, बात यह है कि हमने तो इनके प्रिंसिपल्स को और इनकी बताई बातों को समझना है। उसमें से आप जो डिराइव करके अपने ऊपर लेना चाहें लाइफ में, अपने थॉट्स में रखना चाहें, प्रिंसिपल्स में रखना चाहें, आपकी मर्जी है। अच्छा यही होगा कि इसमें कंफ्यूजन्स को दूर रखें, क्योंकि इवेंचुअली हमने नॉलेज लेना है। और मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली वैदिक थॉट की तरफ ही रहता हूं, स्लांटेड, लेकिन नॉलेज को समझने के लिए कुछ भी समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो दिस इज हाउ वी हैव टू लुक एट इट। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इंदिरा जी मैं आपसे अरुणा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरुणा जी, कि कोई कंफ्यूजन है क्या थॉट का अभी भी? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक ही बात पूछनी थी। मुझे मालूम है आपने कहा है कि ये उलझन में मत पड़ो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें मत जाओ, फिर भी मेरे मन में एक आता ही है थॉट कि अभी तक जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक गोल्ड स्मिथ है, उसने कोई ऑर्नामेंट बनाया, तो वो ऑर्नामेंट गोल्ड स्मिथ नहीं हो सकता, या एक पॉटर है वो पॉट बनाता है तो वो पॉटर नहीं हो सकता। लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है ये उदाहरण और परमात्मा ने प्रकृति बनानी, ये उदाहरण उतना फिट नहीं होता, क्योंकि परमात्मा जब प्रकृति बनाता है तब वह एक कॉन्शियसनेस उसमें डालता है। और वो जब कॉन्शियसनेस, पॉटर तो पॉट में कॉन्शियसनेस नहीं डालता, गोल्ड स्मिथ तो गोल्ड में जो ऑर्नामेंट्स में कॉन्शियसनेस नहीं डालता, लेकिन परमात्मा उस चीज में कॉन्शियसनेस डालता है। और ये जो चित्त भावना है, इसकी वजह से उस चीज में उसका अंश आ जाता है। वो नहीं, परमात्मा नहीं हो सकता, वो चीज परमात्मा नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा का अंश उसमें जरूर आता है, ऐसे मुझे लगता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू, इस पर बात करनी चाहिए थी। देखिए, परमात्मा कॉन्शियसनेस नहीं डालता, क्योंकि चित्त कॉन्शियसनेस सिर्फ जीवात्मा और परमात्मा में होती है, जड़ प्रकृति में नहीं होती। अब आप कहेंगे कि आपने गोल्ड स्मिथ और गोल्ड के ऑर्नामेंट का एग्जाम्पल तो ले लिया, तो फिर व्हाट अबाउट द इंजीनियर हु इज मेकिंग एन ऑटोमोबाइल? तो आप कहेंगे ऑटोमोबाइल में भी कॉन्शियसनेस है क्योंकि वो चलती है। ये बात नहीं है, ये कॉन्शियसनेस नहीं है, ये एक एफिशिएंसी है जो कि हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए आपने कल एक वर्ड यूज किया था कल आपने वर्ड यूज किया था जगत। बिल्कुल स्पेसिफिकली उसको समझ लीजिए। जगत का मतलब है कोई भी चीज, पहला तो जो पैदा हुई है, बनी है, क्रिएट हुई है, और जिसमें गति है। तो जिसमें गति है वो जगत है। तो हर एक चीज में जो गति है, वो गति देने वाला भी तो कोई है ना। अगर ऑटोमोबाइल में गति है तो गति देने वाला भी तो है ना। तो अगर वो गति देने वाला एफिशिएंटली गति प्रोवाइड कर रहा है, तो वो गतिमान वस्तु बन गई है, लेकिन वो गति देने वाला अलग एंटिटी है और ये वस्तु अलग एंटिटी है जी। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा के, देखिए इसका जो बेसिक है ना, जिसके पीछे ये पूरी की पूरी थॉट की क्रिया चल रही है, ठीक है, उसका बेसिक ये है कि जो
थोड़ा सा और समझाता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पूछ लीजिएगा अगर पूछना होगा तो। इसके पाछे पीछे बेसिक ये है कि हर एक परमाणु जिसको परमात्मा एक्टिवेट करता है, जिसमें सत्व रजस तमस होते हैं, करेक्ट, जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जब परमात्मा उनके ऊपर अपना तेज डालता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्रिएशन का काम शुरू करते हैं, तो हर वो परमाणु जो कुछ क्रिएट करता है उसमें कुछ परमात्मा का अंश होता है। ठीक, जी वही परमात्मा के अंश को हम अलग आगे जाकर जब हम इसको कहते हैं तो हम उसको वैकारी और भूतादि और इस तरह के अलंकार के नामों से बुलाते हैं। जब हम क्रिएशन की बात करते हैं तब तो हम ये कहते हैं कि वो जो छोटे से एटम के अंदर, क्योंकि परमाणु जो होते हैं गुट बनाते हैं तो एटम बना लेते हैं, तो उस एटम के अंदर जो प्रोटॉन की क्वालिटी होती है, यानी कि जो सत्व का हिस्सा होता है, वो सत्व के हिस्से में थोड़ी सी परमात्मा की सत्ता होती है। तो जब वो परमात्मा की सत्ता जिसमें होती है वो एक्शन में आ जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी तरह से जिस इलेक्ट्रॉन में, रजस में थोड़ी सी परमात्मा की सत्ता आती है, वो सत्ता को हम इंद्र कहते हैं। जो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, जो एग्रेसिव होता है, जो सारे काम अचीव करता है, उसको हम इंद्र कहते हैं। और जो न्यूट्रॉन के अंदर सत्ता आ जाती है, जो सारे कामों को एब्जॉर्ब करती है, ठंडी रहती है, जो कि सॉलिडिफाई करती है, उसको हम सोम कहते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि किसी भी एक एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें इस तरह से परमात्मा के सत्व रजस तमस के अंदर ये तीन चीजें होती हैं जो गुण की तरह काम करती हैं, क्वालिटी की तरह काम करती हैं। तो हम जब ये कहते हैं तो हमको ये पता है कि परमात्मा ने अपनी सत्ता बोरो करके या कि एक्सटेंड करके बांटी हुई है हर चीज के अंदर। उसी तरह हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर बना है, हमारे अंदर परमात्मा है। हर एक लिविंग थिंग के अंदर, हर एक जीव वस्तु के अंदर परमात्मा है, क्योंकि हमको ये पता है कि हमारे अंदर, मेरे आपके हर प्राणी के अंदर परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, टुकड़ा है। तो अब ये तो हम कह नहीं सकते कि मैं परमात्मा हूं। और वही कंफ्यूजन होता है जब लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही परमात्मा हो गया हूं। तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है कि मैं तो परमात्मा हो नहीं सकता, पर मेरे अंदर परमात्मा का अंश जरूर है। बराबर। तभी तो परमात्मा को मेरे मन में क्या चल रहा है उसका पता चल जाता है। जी। तभी तो परमात्मा मुझको हर चीज के कर्म की, थॉट की, हर चीज का कर्म फल देता है। तो ये जो अंश है मेरे अंदर वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। उसी तरह से ये प्रकृति जो है इसमें परमात्मा का अंश है, उसका अनुभव करिए। और परमात्मा के अंश का जब आप अनुभव करते हैं तो पता होना चाहिए कि जो अंश है वो परमात्मा ही नहीं है, परमात्मा का अंश है। फिर भी वो कोई तो है, वो अंश देने वाला भी तो कोई है ना। जहां दुनिया में नियम चलते हैं, उन नियम को बनाने वाला, उनको इन्फोर्स करने वाला, उनको एस्टैब्लिश करने वाला भी तो कोई अथॉरिटी है ना। तो जब ये सारी सृष्टि चल रही है, सारी क्रिएशन चल रही है, इसके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी इसके नियम है, प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर जो है, उनको चलाने, बनाने, इन्फोर्स करने वाला भी तो कोई है ना। तो वो कोई जो है वो तो अलग है नियमों से या इस प्रकृति से। तो बस यही उसका थॉट है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है ना वो यही है कि वो अंश जो मेरे अंदर है वो मुझको परमात्मा बना देता है, या जो अंश को मैं समझता हूं कि वो परमात्मा का अंश है, मतलब वो परमात्मा भी कोई है जो मुझको अपना अंश दे रहा है। मुझको तो मेरे माता पिता ने ही अपना अंश दे के जन्म दिया है ना। मेरे पिता का स्पर्म तो है ना जो कि इसने मेरे को शरीर दिया है, मेरी माता का भी तो रज है जिसने मेरे को सब कुछ दिया। तो मैं तो नहीं कह सकता मैं पिता बन गया हूं।
नहीं। ये तो मैं कभी कह ही नहीं सकता। तो जैसे मैं ये नहीं कह सकता, वैसे ही मैं ये भी नहीं कह सकता कि परमात्मा ही मैं हूं या मैं परमात्मा हूं या प्रकृति ही परमात्मा है। बराबर। यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मैं बड़े मोटे तरीके से आपको समझा रहा हूं। मैंने वो नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैं अभी समझ में आया। एंड आई एम सॉरी, मैंने वो चित्त की बात गलत कही, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। नहीं सॉरी किसी बात पे मत बोलिए। कोई सॉरी होने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कही है। हम उस चित्त को, जो ये प्रकृति में काम चलता रहता है ना, सूरज तो उगता है ना अपने आप, और सूरज उग के हमारी सारी प्रकृति में काम, क्रिएशन का काम करता है ना। जो बीज गिरता है, कहीं भी मिट्टी में गिर जाता है, अपने आप ही उसमें से प्लांट निकल आता है ना। ये सारे काम तो हो रहे हैं ना प्रकृति में। तो हमको तो ये लगता है कि प्रकृति में एक कॉन्शियस स्ट्रेंथ, ताकत है जिससे कि प्रकृति चल रही है। जी। ये हमको लगता है, दिखता है। लेकिन यही हमको समझना है कि वो कॉन्शियस प्रकृति वही है जैसे कि टेबल पड़ा है, और मैं टेबल को जब तक धक्का नहीं लगाता वो काम नहीं होता। अब वो धक्का लगाने का काम हम तो अपने हाथों से करते हैं, परमात्मा के तो हाथ अलग है ना। परमात्मा के ही तो सारे हाथ हैं। जो हवा आती है, सूरज आती है, बारिश आती है, जो भी होता है सब परमात्मा के अलग अलग रूप हैं जो फोर्स की तरह काम करते हैं ताकि ये प्रकृति चलती रहे। वही तो परमात्मा की वाणी है ना, वेद वाणी, जो कि रेडियो एक्टिव वेव्स की तरह काम करती है, जो सारी सृष्टि के अंदर बैलेंसेस बनाती है और चलाती रहती है। उसके तो यही हाथ है ना। तो वो तो इन्हीं हाथों से काम करता है ना। तो वो भी तो एक्सटर्नल फोर्स है ना। जो क्रिएशन बनाई है, जब उसने अपना तेज डाला था उन परमाणुओं पर जो सोए हुए थे, कहीं भी पड़े हुए थे, तो जब उसने अपना उसमें तेज डाला तो वो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स है ना, जो प्रकृति को चलायमान कर रही है, जगत बना रही है, गति दे रही है ना। जी। तो बस वही, यही कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। यही कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से समझा। थैंक यू एनी जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। पीयूष जी, हाँ जी इंदिरा जी। ये वॉर कैसे किसने भगवान ने चलाया है? क्या? वॉर भटक गए थोड़ा हम। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, पर थोड़ा सा भटक गए सब्जेक्ट से। एक और थोड़ा सा टुकड़ा ले लूं उनका, अरविंदो का, आज पढ़ के फिर उस पर बात करते हैं। तो जरा नेक्स्ट इसका सुन लीजिए कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद और अरविंदो के अद्वैतवाद में फर्क क्या है। ऊपर जो बात बताई गई है उससे ये तो पता चल जाता है कि शंकराचार्य और अरविंदो दोनों अद्वैतवादी थे, यानी कि द्वैत में बिलीव करते थे। दोनों एक ही सत्ता को मानते थे, ईश्वर की और प्रकृति की सत्ता को नहीं मानते थे। इन दोनों की समानता यही है, और इसमें भेद क्या है? दोनों की समानता यह है कि दोनों ही अंतिम तथा यथार्थ सत्ता केवल एक मानते हैं। एको मेवा द्वितीय द्वितीयम, एको मेव अद्वितीयम। दोनों का यही कहना है कि एक ही है, द्वितीय कुछ नहीं है। प्रकृति कुछ नहीं है और दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है। इन दोनों का भेद ये है कि शंकराचार्य तो प्रकृति को माया मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, स्वप्न मानते हैं, रज्जू की तरह मानते हैं कि जैसे हमको रस्सी दिखती है तो हमको लगता है सांप पड़ा हुआ है, उसी तरह से ये प्रकृति जो हमको दिखती है, दिखती तो ये है, सांप लग रही है, पर ये है नहीं। ये शंकराचार्य इस तरह मानते हैं, यानी कि मिथ्या मानते हैं। लेकिन अरविंदो घोष प्रकृति को भ्रांति या स्वप्न या मिथ्या नहीं मानते। उनका कहना है कि प्रकृति ब्रह्म का ही स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप है, ब्रह्म का ही जड़ में प्रकट होना स्वरूप है, परंतु है ये यथार्थ, अयथार्थ, मिथ्या और भ्रांति नहीं है। शंकराचार्य प्रकृति को भ्रांति मानते हैं। आइए अब थोड़ा आपको और कंफ्यूज करूं और इसको समझाऊं। शंकराचार्य कहते हैं कि ये सारी प्रकृति मिथ्या है, स्वप्न है, कुछ नहीं है। ये हमको लगता है, दिखती है कि है कुछ नहीं। ये सिर्फ परमात्मा है और उसका जादू है, उसका मैजिक है। ये हमको दिख रहा है क्योंकि ये उसकी क्रिएशन है, इल्यूशन है।
ये शंकराचार्य कहते हैं। लेकिन अरविंदो इसमें डिफर करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म जो है, जो ईश्वर जो है, जो वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपना स्वरूप दिखाना चाहता है, तो वो प्रकृति की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो अपने 5 प्रिंसिपल्स पे टिके रहते हैं। अरविंद वो कहते हैं कि सबसे माइन्यूटेस्ट फॉर्म जो होता है ईश्वर का, वो होता है जब वो निर्गुण होता है, दिखता नहीं है, वो परमात्मा है। उस माइन्यूटेस्ट से लेकर मैक्रो के पॉइंट तक, यानी कि 5th स्टेप तक आने पर वो प्रकृति बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो वो आस्ते आस्ते कभी इधर से इधर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5वें स्टेप तक चला जाता है, कभी उधर से इधर आ जाता है। तो जब उसको प्रकृति को अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मैं हूं, मुझको समझो, तो क्या करता है? उसका 2nd स्टेप होता है जब वो आपके हमारे अंदर एहसास डालता है। उसका 3rd स्टेप होता है जब वो अपने आप को इन चीजों के थ्रू, वेवलेंथ्स के थ्रू प्रकट करना शुरू करता है, बिफोर द क्रिएशन इज मेड। उसका 4th स्टेप होता है जब वो प्राइमरी क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है। और 5th स्टेप होता है जब ये क्रिएशन हमको दिखती है। तो उसने अपने आप को ही इस तरह ढाल के जड़ प्रकृति बना लिया है, फ्रॉम माइन्यूट टू सॉलिड, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। और फिर जब उसको इस प्रकृति को खत्म करना होता है तो मैक्रो से माइक्रो की तरफ चला जाता है। और वो बनाता ही इसीलिए है कि क्योंकि इसमें जीवात्मा जन्म लेती है, कर्म करने के लिए आती है, तो वो यहाँ पर आकर उस परमात्मा के, जिसको वो देख तो सकती नहीं है, लेकिन सॉलिडिफाइड रूप जो है, जड़ रूप जो है, इसको देख के वो समझ जाए कि उसका माइन्यूट रूप भी है। ये अरविंदो घोष का थॉट है, जो थॉट शंकराचार्य से अलग है। दोनों द्वैतवादी हैं, दोनों मानते हैं कि एक परमात्मा और प्रकृति एक ही है, ये दो नहीं है। दोनों यही मानते हैं, लेकिन उस थॉट में भी थोड़ा सा फर्क है कि कैसे वो मानते हैं और कैसे ये मानते हैं। ठीक है, तो अब जो बताया ये भी समझ में आया। जी पीयूष पहले जी, समझाया तरह था से उससे समझ, तो। हाँ बताइए अरुणा जी, क्या कह रही हैं? जी अच्छी तरह से समझ में आया, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये द्वैत दोनों का एक ही है क्या? द्वैतवाद दो नहीं है, एक ही है परमात्मा, और दोनों के थॉट में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है ना? हाँ जी, इंदिरा जी आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा आप मुझे पहले जो समझाया और उसके बाद ये तब समझ में आ गया। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर आगे भी हम अरविंदो घोष के थॉट्स को और भी समझेंगे कि वो इस कर्म को और अवतारवाद को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हमको समझना तो यही है कि क्या वो परमात्मा, जो कि खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, कहते हैं मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह कई बार जन्म ले चुका हूं, कई बार मर चुका हूं, कहते हैं ना बड़ी क्लियरली। 4th चैप्टर में ही कहते हैं वो अर्जुन को कि मैं भी कई बार जन्म ले चुका हूं, कई बार मर चुका हूं, मैं भी कई बार शरीर धारण कर चुका हूं, मुझको अपने सारे जन्म याद हैं, तुझको नहीं याद, तू भूल चुका है। यही कहते हैं ना वो अर्जुन को। तो वो कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं। अब जब वो खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, तो हम उनको क्यों जबरदस्ती ईश्वर समझते हैं? हमको ये समझना पड़ेगा कि उनका असली स्वरूप क्या है, कि वो कौन है। हम उनको भगवान कृष्ण कहते हैं, हम भगवान कहते हैं उनको, क्योंकि हम उनका भगवान की तरह ही सम्मान और आदर करते हैं। लेकिन है वो भी एक जीवात्मा, लेकिन वो मुक्त जीव है। मुक्त जीव वही होता है जो प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ता। और प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ने के कैटेगरिकली 1 2 3 4 पॉइंट वाइज भगवान कृष्ण हर चीज को समझाते आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली समझा रहे हैं कि क्या करोगे जो तुम प्रकृति के बंधन से छूट जाओगे, क्या करोगे जो तुम इनके झमेले में नहीं पड़ोगे, कि जब तुम निष्काम कर्म करोगे, जब तुम्हारे अंदर प्राकृतिक वस्तुओं की कामना नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक कामना तो प्राकृतिक वस्तु की ही होती है। जब कामनाएं नहीं रहेंगी और जो तुम यज्ञ कर्म करोगे,
हर कर्म को तुम लोक कल्याण के लिए, अच्छे के लिए, लोगों के भले के लिए, जन साधारण के भले के लिए करोगे, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए भी नहीं। जब तुम ये कर्म इस तरह करोगे, और तुम्हारा हर कर्म धर्म संस्थापनार्थाय होगा, धर्म की संस्थापना करने के लिए होगा, लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करेगा, मेरे बनाए नियमों के हिसाब चलेगा, तो तुम इस प्रकृति के बंधन से छूट जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई पे बैक नहीं बचेगा जो तुमको इस प्रकृति को देना है, क्योंकि तुम इससे कुछ बोरो ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकृति की किसी वस्तु की कोई कामना ही नहीं है। हर चीज तो प्रकृति की होती है ना जिसकी कामना होती है, चाहे वो किसी शरीर की हो, किसी और इंसान की हो, अपने बच्चे की हो, किसी बहुत बड़े महल की हो, पैलेसेस की हो, कहीं ट्रैवल करने की हो, या इस बॉडी को लंबा करके सांसों को खींचने की हो। हर एक तो चीज प्रकृति की दी हुई है। तो जब ये कामनाएं नहीं रहेंगी प्राकृतिक वस्तु की, तो तू निष्काम हो जाएगा। यही है निष्काम कर्म। और उस निष्काम कर्म को तू अपने यज्ञ रूप में फॉलो करेगा, कि तू किसी पर्पस के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कर रहा है। ना मैं, ना मेरे, ना मेरो, इनके लिए तू नहीं कर रहा। तब क्या होगा? तब इस प्रकृति की जड़ से, अकड़ से, जकड़न से तू छूटेगा, निकलेगा। वो तो 1 2 3 4 5 6 करके एक करके कैटेगरी लेके आपको सब समझा रहे हैं कि कैसे करना है, कि तुझको भी अगर अवतार बनना है, प्रकृति की कंट्रोल से छूटना है, तो कैसे छूटेगा? हम सब तो प्रकृति के कंट्रोल में रहते हैं ना। हम जैसे ही जन्म लेते हैं, हम तो प्रकृति की कंट्रोल में आते ही हैं, तभी हैं जब जन्म लेते हैं, तभी जन्म लेते हैं। हर चीज हमको उसी तरह, हम तो कंट्रोल करते नहीं कि हमने किस माँ बाप के पास जाना है, हमको कैसा शरीर मिलेगा, हमको आंखें कैसी मिलेंगी, हमको पूंछ मिलेगी या सींग मिलेंगे, हमको नहीं पता होता। तो हम तो प्रकृति की कंट्रोल में ही रहते हैं ना हमेशा। और उसके बाद भी हम कंट्रोल में रहते हैं कि हमको जब तक पेट में खाना नहीं मिलेगा, हम काम नहीं कर सकते हैं। और जब तक हमको सांस नहीं आएगी, हम काम नहीं कर सकते हैं। पानी नहीं पिएंगे तो हम हर चीज प्रकृति के कंट्रोल में रहते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं प्रकृति के कंट्रोल में नहीं रहता, प्रकृति मेरे कंट्रोल में रहती है। वो अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा जन्म लेते हैं, वैसा शरीर लेते हैं, वैसी जिंदगी बिताते हैं। जन्म लेने के लॉज एंड रूल्स, क्योंकि वो जब जन्म ले लेते हैं तो इस परमात्मा के जो लॉज ऑफ नेचर हैं उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है, उनको भी करना पड़ता है। लेकिन वो प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ते। कैसे नहीं पड़ते, ये वो समझाते हैं। पूरे सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में यही एक 1 2 3 4 करके समझा रहे हैं। कभी बता रहे हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, उस बुद्धि पर बेस करके कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म में डावाडोल नहीं होना चाहिए, फिर कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, और फिर वो बता रहे हैं कि स्वधर्म क्या है, कि तुझे कैसे कर्म करने चाहिए। फिर वो निष्कामता की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद वो जाते हैं यज्ञ रूप की तरफ, फिर बताते हैं कि सारी चीजें सिर्फ ज्ञान से प्राप्त होती हैं। तो तू ज्ञान प्राप्त कर, और ज्ञान प्राप्त करके ही तू अपने कर्मों को निष्काम। तो किस चीज का ज्ञान प्राप्त कर? स्पेसिफिक ज्ञान वही है जिसके ऊपर मैं तुझे बता रहा हूं कि वो कौन सा ज्ञान है जो तुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाएगा। तो वो अपने इस अवतारवाद को कि मैं परमात्मा हूं, अपने आप ही डिनाई करते हैं कॉन्स्टेंटली। परमात्मा का मैसेंजर हूं मैं, तुमको वही बता रहा हूं जो ईश्वर मुझको इस वक्त ज्ञान दे रहा है, वो मैं आगे बांट रहा हूं, लेकिन मैं ईश्वर नहीं। बड़ी क्लियरली इस बात को 4 5 6 7 जगह बता देते हैं अलग अलग तरीके से। अब वो क्योंकि ये भी बता देते हैं कि मैं योगी हूं और मैंने योगेश्वर हूं, मैंने योग की क्रियाएं की हुई हैं, योग से मेरे को सिद्धियां मिली हुई हैं, तो उन सिद्धियों को पाकर मैं अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं प्रकृति को। वो भी तो समझा दिया ना उन्होंने। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि कोई सीक्रेट रखते हैं, हर एक बात को वो समझा देते हैं। तो अब वो जब इस चीज को अपने तरीके से समझा के अवतारवाद बताते हैं कि अवतार का ये मतलब होता है कि वो मनुष्य जो कि मुक्ति पाया हुआ है, वो आत्मा
जो कि मुक्ति पाई हुई है, जब वो शरीर धारण करना चाहती है, किस पर्पस के लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, तब वो संभवामी किसी भी युग में पॉसिबल है कि वो आके जन्म लेके अपना काम करे। और जब कोई स्पेसिफिक नहीं करता तो मैं हर मनुष्य के अंदर इस भावना को भर देता हूं कि वो उसी तरह काम कर सके ताकि वो मनुष्य भी धर्म की संस्थापना करे। और यही मैं तुझको बता रहा हूं कि सबको यही करना चाहिए। मैंने इसीलिए मानव जन्म दिया हुआ है। अब यहां क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसी चीज को अरबिंदो घोष दूसरे तरीके से समझाते हैं कि वही होता है कि जब वो माइन्यूटेस्ट आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, अपने काम दिखाना चाहती है, एक्शंस करना चाहती है, तो वो आस्ते आस्ते माइन्यूट फॉर्म से सॉलिडिफिकेशन की तरफ आके प्रकृति भी बन जाती है और शरीर भी धारण कर लेती है। तो जब वो शरीर धारण कर लेती है तो वो भगवान कृष्ण बन जाते हैं, और फिर वो प्रकृति भी धारण की हुई है तो प्रकृति भी बन जाते हैं। और वो आत्मा क्योंकि परमात्मा है तो अपने आप को मल्टी लेवल पर अलग अलग जगह बिखरा के अलग अलग काम कर सकती है। हमारी और आपकी तरह रिस्ट्रेन्ड एक ही शरीर में नहीं रहती। ये वो समझा रहे हैं हम सबको। तो जब वो ये समझा रहे हैं हम सबको और बता रहे हैं कि ये है, तो ये अरबिंदो का अद्वैतवाद है। इस अद्वैतवाद को समझकर हम अरबिंदो के विचारों को समझेंगे। और अगर हम चाहें कि हम, जैसे कि मैं भगवान कृष्ण के अपने विचारों को बता रहा हूं, उनको समझे, हम उनको भी समझ सकते हैं। हमको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। कारण ये है, देखिए देखिए देखिए, हमको इस संसार में जिसमें हम और आप जीते हैं आज, हमको हर तरह के लोग भी मिलेंगे, विश्वास भी मिलेगा, और बातें भी मिलेंगी, और सुनने को भी आएंगी सब बातें। तो इनको समझ लेने से हम इनके तर्क में नहीं पड़ेंगे, हम इसके आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएंगे कि तू जो कह रहा है वो ठीक है, मैं जो कह रहा हूं ठीक है, वो जो कह रहा है गलत है। इसकी हमको जरूरत ही नहीं। हमको जो इस तरह का मनुष्य मिल जाता है जो कहता है मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं, मुझे तो कृष्ण ही भगवान लगते हैं, और मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूं, और मुझे वो भगवान ही समझ के सारा काम करता हूं, जैसा कि इस्कॉन की किताबों में आपको दिख जाएगा। अगर आप इस्कॉन की गीता उठाएंगे तो उसमें कहा है कि वो तो भगवान है, तो उसकी बात के ऊपर कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं, वो ठीक है। जो हमको इस तरह के लोग मिलते हैं जो इस तरह का बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं, मैं ये आपको बताता हूं कि उस बिलीफ सिस्टम को समझ लीजिए। आर्गुमेंट की कोई जरूरत नहीं है, जो तुमको ठीक लगे वो ठीक है। टू ईच हिज ओन, बिल्कुल उसी तरह समझिए। और इसके आगे हमको अगर लॉजिकली ज्ञान का सपोर्ट समझना है, क्योंकि ज्ञान तो तभी टिकता है जब वो लॉजिक के ऊपर खड़ा होता है। तो हमको अगर लॉजिक और साइंस के हिसाब से ज्ञान को समझना है तो ठीक है, हम इसको भी समझ सकते हैं। तो आगे आ जाइए, मैं वो भी समझा रहा हूं, ये भी समझा रहा हूं, मैं दोनों बातें आपको बता देता हूं। तो जब हम दूसरी फैक्टर को भी समझ लेते हैं तो ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए, और ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी नहीं रहना चाहिए कि भाई जो है वो सब ठीक है, कि वो इसको इस तरह समझ रहे हैं, मैं इसको इस तरह समझ रहा हूं। दैट इज हाउ वी हैव टू एक्सेप्ट इट, and that is how we will be expanding our own learning. हमारा अपना नॉलेज, हमारा ज्ञान वो तभी बढ़ेगा जब हम पूरी चीज को एक्सपेंसिव तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से सब कुछ समझेंगे, और हम उसको रिजेक्ट नहीं करना शुरू कर देंगे। तो जब हम रिजेक्ट नहीं करेंगे और सब चीजों को समझेंगे, तभी हमारा ज्ञान जो है वो विस्तारित होगा और भी बढ़ेगा। ठीक है ना? हाँ जी, कोई कह रहे हैं, कुछ बात कहनी है? बहुत अच्छा समझाया पीवी जी, और अच्छा। क्या कह रही है इनी जी आप? इतनी लंबी आप चैट डालेंगी तो मैं पढ़ नहीं सकता इनी जी। बता दिया करिए। It is absolutely spellbinding, whatever you said. सॉरी? I said it is absolutely spellbinding, whatever you said. अच्छा ठीक है, चलो अच्छा है। स्पेल बाउंडिंग तो मेरा काम नहीं है, वो ऊपर वाले का काम है जो ज्ञान देता है। वो वही ज्यादा लगता है, वही सोच के ज्यादा लगता है।
अच्छा है, गुड। बहुत अच्छा पीयूष जी। ये इस्कॉन वाले जो हैं, ये क्या वेद उपनिषद को नहीं मानते हैं क्या? ये पुराणों को मानते हैं ज्यादा, और वेदों को या उपनिषदों को नहीं मानते हैं, दर्शनों को भी नहीं मानते हैं, ये पुराणों ओ, को मानते हैं। तो उस अभी वो हिसाब कहते हैं से ना कि कृष्ण ही भगवान है, तो ना फिर उन्होंने महाभारत में जो उनको ज्ञान दिया अर्जुन को, उसके बारे में वो सोचते होंगे। हाँ, वो तो ये मानते हैं कि उसकी ईश्वर की वाणी है और ईश्वर ही है जो बोल रहे हैं अपने स्वरूप को धारण करके, बॉडी अच्छा, धारण करके। तो जब वो बॉडी धारण करते हैं तो वो परमात्मा है। तो जरूरी बात है कोई इस लेवल के थॉट पर बहुत सारी, देखिए बहुत सारी और गीताएं हैं जो इस किस्म के थॉट पर ही चलती हैं। और मैंने और भी, मेरे पास और भी ऐसी गीता है इस्कॉन के अलावा भी जो बिल्कुल इसी थॉट पे चलती है। और दूसरी एक और चीज है, एक और बात है, एक और बात यह है कि मेरे पास ये भी गीता है जो ये कहती है कि हमको तो, मैं लिख रहा हूं जो भी लिख रहा है उसको, ट्रांसलेशन को, कि मैं लिख रहा हूं लेकिन मुझको तो ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है। तो जो मेरे गुरु हैं उनको भी ज्ञान ईश्वर ने दिया है। तो जब मेरे गुरु मेरे को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे भगवान कृष्ण को हम ईश्वर समझ रहे हैं, उस वक्त मेरे गुरु भी ईश्वर हैं। हम्म, तो मैं, पीपल कैन पुट इट द वे दे वांट टू, जैसा आपका चाहे आप उस तरह इसको कंसीव करके समझा सकते हैं लोगों को। तो इस तरह के थॉट लोग चलाते हैं इसमें, अलग अलग तरह के अलग अलग थॉट्स। क्योंकि मैं जो, मेरे पास जो गीता है वो आप जो बोलते हैं उससे बहुत रिजेम्बल कर रही है। एक और गीता है, वो मेरे को थोड़ी सी समझ में कम आई, वही जैसे आपने द्वैत अद्वैत के बारे में बताया, उसमें भी उसमें बताया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों को समझ लेते हैं तो फिर ठीक है, समझ आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल। समझाना क्या है। प्रिंसिपल्स को समझिए ना, जो प्रिंसिपल्स हमको दिए जा रहे हैं, जो ज्ञान दिया जा रहा है, या तो आप ज्ञान का हाथ पकड़ लीजिए और या आप भक्ति का हाथ पकड़ लीजिए। कि मुझको तो एनालिसिस के साथ, ज्ञान के साथ, लॉजिक के साथ कुछ नहीं लेना, मुझको तो परमात्मा का हाथ पकड़ना है एज भक्त। कि मैं तो भक्त हूं, कि तूने जो कह दिया वो सुन लिया, मैं वही करूंगा। तो या तो आप भक्ति का हाथ पकड़ लीजिए तो आपको भक्ति मिल जाती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। और या फिर ये समझ लीजिए कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं लेकिन मुझको लॉजिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी चाहिए, तो यस। ज्ञान अलग तरीके से चाहिए। तो अगर अलग तरीके से चाहिए तो फिर अलग तरीके से समझिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, इस तरह समझिए या उस तरह समझिए, दोनों बातें। इस्कॉन वाले मतलब ज्यादा भक्ति की ओर ज्यादा हाँ, हैं। इस्कॉन वाले ज्यादा नहीं, पूरी भक्ति की ओर ही टिकते हैं। हम्म, वो ठीक है, वो ठीक है। देखिए, भक्ति करने के अंदर अगर मैं आरती करता हूँ, भक्ति करता हूँ, भजन गाता हूँ, तो उसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं नॉलेज और साइंस और लॉजिक की तरफ नहीं जा सकता। दोनों चीजें हो सकती हैं एक साथ, और अगर दोनों एक साथ होती हैं तो फिर मैं तो ये कहता हूँ कि मजा डबल हो जाता है। लेकिन फिर भी वही बात है कि जो जिस प्रिंसिपल पे टिकना चाहे। अब मैं तो, मैंने आपको बताया ना कि मैं 8 या 9 गीता तो अपने सामने रख के उनका समन्वय करके ही आपसे बातें करता हूँ ना। हम्म, तो जब मैं करता हूँ इस तरह, तो मैं उसी लिए करता हूँ ताकि हम हर किस्म के नॉलेज को समझ सकें। देखिए, मैं और आप जितने लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, या जो भी मेरे को वीडियोस में, यूट्यूब में या फेसबुक में सुनते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो रोज रोज तो इस टॉपिक के ऊपर रीडिफिनेशंस, दोबारा पढ़ाई, दोबारा स्टडीज नहीं करने वाले। उतने मौका जिंदगी सबको देती है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जितना नॉलेज मिल जाए उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमको पार लगाता है, हमको तरता है। तो अगर ज्ञान मिलता है तो उसको लेना चाहिए, और ज्ञान को समझ कर ही उसके ऊपर भक्ति को बेस करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर किस्म का एंगल समझा सकूं आपको, कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। जिसको जो अच्छा लगे, जो अडॉप्ट करना चाहे, जो समझ में आए, वो ले लीजिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मुझसे जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं मैं हमेशा रेडी होता हूँ कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो तो है पीयूष जी, आपकी नॉलेज जो है बहुत डीप है। नहीं, मेरी मेरी तो नहीं नॉलेज है, मैं औरों की बात नहीं करती हूँ, मेरी तो नहीं है नहीं, इस ठीक है। विषय के ऊपर। नहीं, मैं नॉलेज की बात नहीं अपनी कर रहा हूँ कि मुझे अपना वखारना नहीं है कुछ भी। नहीं नहीं, मैं तो जैसे आप कोशिश करता कंपैरिजन करके समझा देते हैं और सही पॉइंट पे ले आते हैं तो बहुत अच्छा। पॉइंट ये होता है कि जो वो मैसेज दे रहे हैं आपको, एक एक चैप्टर के बाद पॉइंट, हर एक श्लोक के अंदर एक नई बात बता रहे हैं, उसको समझिए और उसको समझकर अपनी जिंदगी में उसको उतारिए। जब उसको जिंदगी में उतारेंगे, उसको इम्प्लाई करेंगे, तब उसका फायदा होगा। ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि वरना भक्ति उसको के साथ फायदा, ज्ञान भी जरूरी है। हाँ, वरना फायदा नहीं होगा ना हमको। फायदा नहीं तो। हाँ, अगर हम उसको उतारें, देखिए कोई कर्म उन्होंने बताया, देख हम उस कर्म को उस तरह फॉलो करेंगे जैसे भगवान कृष्ण ने बताया। जैसे ही हमारे दिमाग के अंदर ये थॉट आ जाएगा कि हम ये कर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं, और फिर ज्ञान हमको बताएगा कि ये कर्म है या विकर्म है, और अगर हम उस तरह को फॉलो करते हैं और उस ज्ञान को फॉलो करके जो उन्होंने ही दिया है गीता में कि ये कर्म कौन सा है और विकर्म कौन सा है, ये यज्ञ कर्म है या ये सेल्फिश मेरे लिए है, ये उचित है, धर्म की संस्थापना की तरफ है या धर्म के विरुद्ध है, वो बड़ी क्लियरली इसको डिफाइन कर देते हैं लाइन लगा के खींच के। तो जब हम उसको चीज को फॉलो करेंगे, जब हम उस चीज को करेंगे, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कि इसमें कौन सा ज्ञान हमें फॉलो करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो जब इन चीजों को हम समझ लेंगे, ज्ञान हमको मिल जाएगा, तो हम उसको जिंदगी में उतारेंगे और फॉलो करेंगे और चलाएंगे अपनी जिंदगी। तो जब उस तरह से हम जिंदगी को चलाएंगे, तो बहुत जरूरी बात है कि हम अपने आप को सुधारेंगे ना। हमने उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो पर्पस तो यही है कि हम कैसे इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारें, हम इससे सीखें, अपनी लाइफ को अच्छा करें। ठीक है ना? बहुत अच्छे पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर प्रभा योर प्रॉपर गाइडेंस। जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? हाँ पीयूष जी, मुझे लगता है कि देखिए, जिन्होंने जो कि द्वैतवाद की तरफ पड़े हुए हैं, तो उनको त्रैतवाद के बारे में ज्ञान नहीं है। जो इस्कॉन की तरफ पड़े हुए हैं, उनको और सच्चाई की तरफ ज्ञान नहीं है। तो होता क्या है कि इसमें उन लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है एक तरह से कि सच क्या है। और सच, जैसे आपने बताया है कि वो वैदिक की धारणा ही सच है। तो जो इस्कॉन वालों ने बनाया है, जो द्वैतवाद वालों अरविंद घोष ने बनाया है, उससे तो लोगों को एक अलग मार्ग दे देते हैं, जो कि सत्य मार्ग नहीं है। इसमें तो केतु जी उसमें सत्य और लोगों असत्य को कुछ तो नहीं है। मालूम ही नहीं पड़ता कि नहीं सत्य केतु जी, नहीं, सत्य इसमें रास्ता कौन सच सा जाना है। नहीं, इसमें सच और झूठ या सच या नॉन सच कुछ नहीं, सब कुछ सच है, क्योंकि सब कुछ सत्य है। लेकिन बात यह है कि इंसान जो किस तरह से समझता है उस पर डिपेंड करता है, कि मैं इस पॉइंट पे ऐसे समझता हूं, आप वैसे समझते हैं। हमने दोनों ने कपड़े पहनने हैं, आप सिल्क के पहन रहे हैं या मैं कॉटन के पहन रहा हूं या मैं पॉलिएस्टर के पहन रहा हूं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम किस, हर इंसान की सोच और समझ एक जैसी नहीं होती। अगर हर इंसान की सोच और समझ एक जैसी होती तो सभी इंसान वेदों के पंडित होते। सब इंसान हर किस्म के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन को समझ सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता। हर एक इंसान की समझ अलग होती है। जो आपके हाथ में चीज आएगी आप कैसे यूज करेंगे, और मेरे हाथ में आएगी मैं उसी चीज को कैसे यूज करूंगा, ये हमारी अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। तो ये जो अलग अलग वेज हैं समझने के, समझाने के, इसमें सच या नॉन सच कुछ नहीं है, झूठ कुछ नहीं है, सब कुछ सच है।
ये दूसरी बात है कि हम इसको कैसे समझते हैं, कोई कैसे समझता है, जैसे जो समझता है सब ठीक है, वो उसी तरह समझे। तो जो इसको समझना चाहते हैं कि वो इसको इस तरह पकड़ के ऐसे समझना चाहते हैं, वो भी ठीक है। हर एक की अपनी अपना तरीका होता है, इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। सबके संस्कार अलग होते हैं, क्योंकि सबके संस्कार अलग होते हैं, सब में ज्ञान अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, सबके माँ बाप अलग होते हैं, सबके हर जन्म में अलग होता है। अब ऐसे लोग कितने करोड़ों लोग हैं जो कि इन चीजों को ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, तो उनकी समझ अलग होती है। तो इसमें क्या है कि ये मैंने वही कहा ना कि आर्ग्यूमेंटेटिव होने की कोई जरूरत ही नहीं, ज्ञान को समझ लीजिए। आप जिस लेवल पर समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबी है उसमें। लेकिन कोई दूसरा इंसान कैसे समझता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको जैसे समझ आता है बहुत अच्छा। जब तक वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जब तक वो कर्मों को ठीक कर रहा है, जब तक वो इसमें लगा हुआ है जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, चाहे उन्होंने 10 की जगह 3 पॉइंट ही पकड़े क्यों ना हो, कि भगवान ने तो 10 चीजें लिस्ट कर दी हैं, हमने उसमें से 3 पकड़ दिए, मैंने आपने पता नहीं कितने पकड़े हैं, वो भी ठीक है। दैट इज ओके, दिस इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। दिस इज माय थॉट, मैं ये समझता हूँ। हाँ जी, और कोई बात? ठीक है, धन्यवाद। श्वेता जी, आप कुछ कहेंगी? Sir, one of the best session I think today it was seriously speechless and मेरे जो भी डाउट्स थे वो लास्ट में आके सब क्लियर हो गया। आपने वो सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिए, तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर इन माय हेड। तो मुझे इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू गो मोर डीपर। तो देखिए बहुत ही श्वेता बढ़िया। जी, डीपर तो मैं आपको ले जाऊंगा। ऑलरेडी चले गए हैं सर, ऑलरेडी चले गए हैं। मैं तो यही करता रहता हूँ ना। मैं तो डीप से डीप और डीप से डीप ले ही जा रहा हूँ ना, ये तो मैं कर ही रहा हूँ। आप साथ चल रहे हैं, बस ये मेरे को खुशी है। मेरा यही यही उद्देश्य रहता है कि आई शुड बी एबल टू रीच आउट एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली, यही रहता है। और अगर नहीं सर, डाउट्स इट्स क्लियर, ऑल आवर लक कि वी गॉट यू। नहीं डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर, एकदम वो जो मेरे दिमाग में था वो लास्ट में आके आपने क्लियर कर दिया। तो सीरियसली आई डोंट हैव एनी डाउट। बट नेक्स्ट क्लास में सर थोड़ा सा ये जो अरविंदो घोष हैं या शंकराचार्य है, इनके बारे में थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में बताएंगे कि आई मीन इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने थॉट्स चेंज किए हैं, ये इन्होंने कहाँ पे अपने थॉट्स को मतलब बोला है कि ये ऐसा हो सकता है, अगर इसके अलावा कुछ और उन्होंने बोला है इस बारे में तो। अच्छा ठीक है, अगर आप इनकी बैकग्राउंड समझना चाहते हैं या इन्होंने अपने नॉलेज को किस तरह बताया है समझना चाहते हैं, मैं बता दूंगा। थोड़ा मैं दोनों के बारे में और बात कर लूंगा, ठीक है, जी सर। जी आई विल सर। डू इट। कि ये थॉट प्रोसेस इनके पास कैसे और कहां से आया है, वही बता दूंगा। हम्म। हाँ, मैं समझ गया हूँ आप जो पूछ रही हैं, बता दूंगा, बिकॉज हम दोनों का लोग बता को दूंगा। जी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो गीता है ये वेदों की वाणी है और इसमें कुछ यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। तो ये इन लोगों के थॉट में ये कैसे थोड़े डाइवर्ट हो गए और इन्होंने कैसे अपना उसमें थॉट डाला, ये भी मुझे थोड़ा बहुत इट इज इंस्टिगेटिंग मी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कई बार हम भी सोचते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं है, बट ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट वीक मैं उस पर बात कर दूंगा, और अगर मैं भूल जाऊं तो रिमाइंड करा दीजिएगा। जी सर मैं मैसेज डाल दूंगी। पर मैं करूंगा इस पर बात, बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। जी सर। कोई और बात, किसी ने और कुछ कहना है, और कोई कंफ्यूजन, कोई और क्लैरिफिकेशन, कोई और क्वेश्चंस? आज हमारे साथ नई जुड़ी हुई हैं अलका जी। अलका जी, आप कुछ कहेंगी? अपना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने कहना है तो। अच्छा लग रहा था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। मन कर रहा था और चले अभी। मेरी मेरी रिकॉर्डिंग्स को सुन लिया करिए। हाँ।
This is the और common feeling. Welcome Alka ji to our Vedic family. Thank you. ये देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि सबको कुछ ना कुछ और काम रहते हैं, तो अब 1 घंटे से ज्यादा करें तो फिर वो अटेंशन स्पैन भी खत्म हो जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचा करता। पर ठीक है, पुराने टॉक्स अवेलेबल हैं, आप सुनते रहिए, जितनी लोग से पुराने सुनना चाहते हैं सुन लीजिए, तो वो तो अवेलेबल ही है आपको। बट ठीक है, I'm glad that you have the same feeling as इन्होंने कहा कि वेलकम टू द फैमिली। और हर वीक आते रहिए, हर वीक सुनते रहिए, बहुत एंजॉय होता है, हर वीक आते रहिए। हाँ, यही है कि सैटरडे संडे होती है तो हम सैटरडे को भी करते हैं, संडे को भी करते हैं, और इसको मैं मिस नहीं करता चाहे जो भी और काम हो, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं सडनली स्टॉप भी नहीं करता हूँ, क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ ताकि लोग क्लैरिफाई कर लें, जिसका जो डाउट होता है दिल में क्लीन कर, दैट्स द पर्पस। ठीक है ना, थैंक यू अलका जी। हाँ जी, कोई और बात किसी ने कुछ कहनी है तो इस मैजिक वीव बैंड को अभी खत्म कर लें, इस बैंड को, और फिर अगले वीक स्टार्ट करेंगे सैटरडे को फिर से। तो नमस्ते नेक्स्ट सबको, वीक न्यू कॉन्सेप्ट। Thank you. Namaste. Namaste. थैंक यू सबको, और थैंक बहुत यू, अच्छा हो गया पीयूष जी। नमस्कार पीयूष जी, थैंक यू बहुत इंदिरा अच्छा मैम। नमस्कार थैंक सबको, यू, Thank you. थैंक यू। Thank you. सबको बहुत अच्छा have a सबका। good week सबको नमस्ते। सबको सबको नमस्ते नमस्ते। सबको।